अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज नॉलेज वाला लेके आया है एक ऐसे ही एडवेंचर की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो दुनिया के सबसे बड़े शिकारी माउंट एवरेस्ट की कहानी नॉलेज वाले की जुबानी। तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल नॉलेज वाला में। तो सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे मेरे सारे परिवार वालों और सब्सक्राइबर को। तो चलिए शुरू कर। दुनिया की सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को सर्च करने की शुरुआत 1921 से हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई पहुंच नहीं पा रहा था। और उस चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए बेहद मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता था, जैसे माइनस टेम्परेचर, बर्फीली तूफानें, कहीं भी बर्फ का कटना टूटना, क्योंकि 29,028 फीट के दरवाजे में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में बहुत लोग फेल हुए, बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई, बहुत लोगों का शव तो आज भी बर्फ के अंदर दफन है दोस्तों। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने कभी हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहे। इन कई सारे साहस वीरों में से एक नेपाल के शेरशाह तेंजिंग थे, जिनका आप लोगों ने नाम ऑलरेडी सुन रखा होगा। सन 1952 की बात है। सन 1952 में नेपाल के तेंजिंग नॉर्वे पर एवरेस्ट पर चढ़ने का भूत सवार था और उनके साथ थे रेमंड लैम्बर्ट। और तेंजिंग ने प्रयत्न किया पर वो निसफल रहे। वो दोनों करीब करीब 980 फीट दूर थे एवरेस्ट से, और इतने पास आकर कोई कैसे नहीं पहुंच सकता, और आज तक इतना पास कोई ना जा सका था। और इस बात का सबसे बड़ा मलाल इन दोनों को था। फिर 1953 को तेंजिंग ने 2 न्यूजीलैंड पर्वतारोहियों के साथ एक बार फिर एवरेस्ट का अपना सफ़र शुरू किया। इन लोगों को इस सफ़र का आरंभ 9 अप्रैल 1953 को किया, और बर्फीले रास्ते, माइनस टेम्परेचर, कभी टूट जाने वाली शिलाओं को पार करते हुए ये अग्रसर हुए अपने गोल की तरफ। जब ये लोग 20,000 फीट पहुंच गए थे, तब इनके एक साथी एक शिला पर खड़े थे और उस शिला वो अचानक से टूट गई। वो तो तेंजिंग की चालाकी और प्रेजेंस ऑफ माइंड का देन था कि उन्होंने तुरंत रस्सी फेंक कर अपने उस साथी की जान बचाई, जिसका नाम हेनरी था। एवरेस्ट से पहले आने वाली ये चोटी जो सबसे खतरनाक मानी जाती है, और कहा जाता है कि इस चोटी पर आज तक सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई है, और यहाँ से ही सबसे ज़्यादा लोग वापस लौटते हैं। एक और टीम थी इवांस, जो इन लोगों के आगे आगे चल रही थी, और वो 300 फीट दूर थे एवरेस्ट से। वो लोग बहुत थक गए थे, उनमें से बहुतों की तबीयत नासाज थी और वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, और इसकी वजह से उनका हौसला पूरी तरह टूट चुका था और उन्होंने हार मान लिया और वो वापस लौट गए, क्योंकि इतिहास तो किसी और की ही राह देख रहा था। तापमान -20 डिग्री, परिस्थितियाँ काफ़ी खराब, बर्फीली हवाएं चल रही थी, और इन साहसियों ने हिम्मत नहीं हारी और चलते रहे। सुबह 10 बजे वो लोग दक्षिण के शिखर पर पहुंचे, और धीरे धीरे ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था। उनके पास इतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वह यह पूरा मिशन अच्छे से खत्म कर सके। तेंजिंग के पैरों में बहुत छाले पड़ गए थे और उनका पैर पूरी तरह थक चुका था और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और सारी प्रॉब्लम को नजरअंदाज करते हुए ये साहस वीरों ने 29 मई को तेंजिंग और हिलारी ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया, और यह सुबह 11:30 बजे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे, यानी 29,028 फीट, जो कि 848 मीटर होता है। आप समझ सकते हैं, अगर मैं कहूँ 8 किलोमीटर आपको ऊंचा जाना है। यह बहुत ही साहसी कार्य था, और जब ये पहुंचे इनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। यह एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले इंसान बने, और इसी तरह तेंजिंग और हिलारी ने इतिहास बना दिया। ऐसे ही और सच्ची कहानियों और नॉलेज के लिए नॉलेज वाला को सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपनी फैमिली में भी शेयर करें, और दिखाएं हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अंत तक लड़ते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।